सखी भी याद आती है। सलोने श्याम सुंदर की सखी रे याद आती है। सलोने श्याम सुंदर की सखी भी याद आती है। भुलाती हो मगर दिल से भुलाती हूँ मगर दिल से भुलाई भी न जाती है। भुलाती हो मगर दिल से भुलाई भी न जाती है। सलोने श्याम सुंदर की सखी रे याद आती है। सलोने श्याम सुंदर की सखी भी याद आती है। ये दासी दर
रजिया के लगे ब्रज वन सभी सुना। गिरे घन श्याम जब देखूं, गिरे घन श्याम जब देखूं, दर्द दिल में उठाती है। गिरे घन श्याम जब देखूं, दर्द दिल में उठाती है। सलोने श्याम सुंदर की सखी याद आती है। सलोने श्याम सुंदर की सखी याद आती है। उद्धव जी से जब कुछ जानने का उत्कंठा विदुर जी के मन में हुई तो उद्धव जी ने कहा, हरिद्वार में एक संत हैं जिनका नाम है मैत्रेय मुनि, आप उनके पास जाकर के अपने प्रश्नों का निराकरण कराएं। महाराज विदुर जी हरिद्वार में पहुंचे, मैत्रेय मुनि से मिलन हुआ। आज दोनों के बीच में विदुर जी ने अपनी प्रश्न रखी कि महाराज मैं जानना चाहता हूं सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाता है और क्यों बनाता है। सृष्टि में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों होता है। फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार धारण करता है।
कभी नरसिंह का अवतार लेता है, कभी बाराह का अवतार लेता है। तो किस प्रकार से प्रभु ने बाराह का अवतार धारण किया? मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा, समस्त सृष्टि के प्रसंग को बड़े विस्तार से समझाया। संसार में जो कुछ भी परिलक्षित हो रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा की क्रीड़ा मात्र है और उसकी सुंदर लीला, ये संसार उसकी क्रीड़ा भूमि है। इसलिए यहाँ पर कई कई प्रकार की लीलाएं परमात्मा करता है और संसार में कोई सुखी दुखी, मैंने अभी बताया था, अपने मन के आधार पर सुख दुख का वर्णन करता है। इसलिए महाराज, जीवन में कभी यह विचार मत करो मैंने पीछे क्या किया और कल मुझे क्या करना है, इसका विचार मत करो। विचार करना है तो वर्तमान में मैं अब क्या करूं। 3 शब्द होते हैं, एक भय है, एक शोक है और एक मोह है। देखने में ये तीनों शब्द एक जैसे हैं, भय शोक मोह, लेकिन ये तीनों शब्द 3 कालों को देख रहे हैं। आप थोड़ा विचार करो, शोक हमेशा हम भूतकाल का करते हैं, जो पीछे गुजर चुका है उसका हम शोक करते हैं, और भय हमेशा भविष्य का करते हैं कि कल क्या होगा, भय भविष्य का है। और महाराज मोह केवल वर्तमान का है। इसलिए अपने वर्तमान को संभालो। कल मैंने बताया था कि सारी व्याधियों की जड़ क्या है? केवल मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अत्यंत उपजय पुनि भवसूला। इस संसार के सूल मोह के कारण निकलते हैं। इसलिए आप अपना वर्तमान संभाल लो, भविष्य अपने आप संभल जाएगा, इसकी चिंता मत करो। तीसरी बात, परमात्मा कई कई अवतार लेते हैं, तो बाराह का अवतार कैसे लिया? मैत्रेय मुनि ने कहा, कश्यप जी की 13 पत्नियां थी, उनमें सबसे बड़ी दिति महारानी थी। एक दिन दिति महारानी ने कश्यप जी के पास जाकर के कहा कि मेरी सभी बहनें तो पुत्रवती हो गई, अब मुझे भी पुत्र चाहिए। महारानी दिति ने एक सहवास की कामना की। संध्या काल का समय है, शास्त्र कहता है चत्वारमानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जय, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याम च चतुर्थकम। ये 4 चीजें संध्या काल में नहीं करनी चाहिए। आहार से शाम को अगर सायंकालीन बेला में हम भोजन करते हैं तो उससे उदर रोग बनते हैं। अगर सायंकालीन वेला में मैथुन करते हैं तो राक्षसी संतान पैदा होती है। और सायंकालीन वेला में अगर हम सोते हैं तो मेरी ज्योति का नाश होता है। और अगर सायंकालीन वेला में हम स्वाध्याय करते हैं तो पढ़ा हुआ सब विस्मृत हो जाता है, वो कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए संध्या काल में ये चारों कार्य वर्जित किए गए। परंतु कश्यप महाराज दिति महारानी के दुराग्रह के आगे झुक गए। आज जैसे ही महाराज कश्यप ने दिति महारानी से कहा, अब तुम्हारे यहाँ पुत्र तो 2 होंगे, लेकिन दोनों पुत्र राक्षस पैदा होंगे। जो इतना कहा, दिति महारानी कांप गए, मुझे राक्षस पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए थे। तो कश्यप महाराज ने कहा कि अब मैं इस तेज का असर लेकर के कहाँ जाऊं? पुत्र तो पैदा होंगे लेकिन राक्षस ही होंगे। उनका वध करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। इतना जो कहा, दिति महारानी प्रसन्न हो गई। और दिति के गर्भस्थ शिशु जो हैं वो दोनों कौन हैं? बाबा जी ने लिखा है कि जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, हरि के कार काल प्रिय दो, हरि के कार काल प्रिय दो, श्री राम जय जय
महाराज भगवान के पार्षद हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जैसे ही महाराज प्रवेश करना चाहा भगवान के द्वार पर, इन दोनों द्वारपालों ने रोक दिया। इन चारों ने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। भगवान अंदर से निकल करके आए, उसी समय चारों का पुण्य नष्ट हो गया। भगवान ने कहा आपने मेरे द्वारपालों को श्राप दिया, कुछ फेर पार कर दो। सनत कुमारों ने कहा महाराज अगर ये आपका भजन करेंगे तो 7 जन्मों के बाद आपके द्वार पर आएंगे, अगर आपसे शत्रुता करेंगे तो 3 जन्मों के बाद पुनः आपके द्वार पर वापस आ जाएंगे। वही दोनों जय और विजय माता दिति के गर्भ से जन्म लिए। एक का नाम हिरण्याक्ष पड़ा, एक का नाम हिरण्याकश्यपु पड़ा। हिरण्याकश्यपु का मतलब है अभिमान और हिरण्याक्ष का मतलब है लोभ। ये दोनों चीजें उत्तरोत्तर व्यक्ति के अंदर बढ़ती हैं। अभिमान भी बढ़ता है, लोभ भी बढ़ता है। आज दोनों पुत्र बड़े होने लगे। दिति माने जो है अभेद बुद्धि और अदिति माने भेद बुद्धि, और महाराज जहाँ पर अदिति होती है वहाँ अभेद बुद्धि होती है, वहाँ देवताओं का प्राकट्य होता है। आज महाराज दोनों पुत्र बड़े होने लगे। हिरण्याक्ष का साम्राज्य चारों तरफ फैल गया। एक दिन महाराज पृथ्वी को लेकर के समुद्र के अंदर जाकर के छुपा दिया। ब्रह्मा जी बैठे बैठे भजन कर रहे थे, छींक आ गई। उस छींक से एक छोटा सा सूकर का बालक निकला। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा जाओ समुद्र के अंदर पृथ्वी को लेकर के आओ। वो सीधा समुद्र के अंदर गया। इधर देवर्षि नारद जा रहे थे, उधर से हिरण्याक्ष आ रहा था। उसने कहा बाबा जी कीर्तन ही करना जानते हो या कुछ लड़ाई झगड़ा भी करना जानते हो? देवर्षि नारद ने कहा मैं तो केवल कीर्तन करना जानता हूँ। हिरण्याक्ष ने कहा कि मेरी बाजुओं में बड़ी खुजली चल रही है, आज तो तुम्हें मुझसे झगड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। देवर्षि नारद ने कहा किसी का नाम बता दूं योद्धा का, उसके पास जाकर के युद्ध कर लो, ऐसी खुजली मिटेगी, कभी जीवन में दोबारा खुजली पैदा नहीं होगी। आज देवर्षि नारद ने कहा समुद्र के अंदर से सूकर का बालक अपनी दृष्टाओं पर पृथ्वी को लेकर के निकल रहा है, जाकर के तुम युद्ध करो। हिरण्याक्ष गया, डाल करके एकदम से महाराज बारह को ललकारा। जैसे ही ललकारा बारह भगवान ने अपनी गदा का प्रहार किया, ज्यों प्रहार किया हिरण्याक्ष का वध हो गया। बोलिए बारह भगवान की जय हो। ये भगवान के 24 अवतारों में दूसरा अवतार है। इधर भगवान हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को लेकर के बाहर निकले। पृथ्वी को अहंकार हो गया, मेरे बिना नहीं रह पाए, मुझे समुद्र के अंदर से लेने के लिए आ गए। तो भगवान ने पृथ्वी का अहंकार नष्ट किया, वृंदावन धाम का दर्शन कराया। देखो वृंदावन धाम क्या है? ये भगवान का नित्य निवास है। संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वृंदावन धाम का कभी कोई विनाश होता नहीं है, क्योंकि ये भगवान का धाम है। इधर पृथ्वी की पुनः स्थापना कर दी। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि तुमने पूछा था हिरण्याक्ष का वध बारह भगवान ने क्यों किया? इसका कारण यही था। ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं वो सभी पुत्र महाराज विरक्त हो जाते हैं। एक पुत्र और है जिनका नाम कर्दम है। कर्दम महाराज ने पिताजी से कहा कि मैं भी विवाह नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो बेटा, ये विवाह न करने की बातें तो बहुत सरल हैं, लेकिन विवाह न करने के बाद पछताना बहुत पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति परमहंस रामकृष्ण जी के पास में गया। रामकृष्ण जी से जाकर के पूछा, गुरुदेव मेरे माता पिता मेरे विवाह के लिए पीछे पड़े हुए हैं, अब मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ मैं विवाह करूं या ना करूं? परमहंस रामकृष्ण जी ने कहा बेटा दोनों स्थितियों में रोना पड़ेगा, विवाह करोगे तब भी रोना पड़ेगा और विवाह नहीं करोगे तब भी रोना पड़ेगा। इससे अच्छा है बिना विवाह के रो लिया जाए तो ठीक है। आज कर्दम ने कहा पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा। कर्दम महाराज चले गए, जा करके महाराज बैठ करके वन में समाधिस्थ हुए। और कर्दम जैसे ही समाधिस्थ हुए भगवान आकर के प्रकट हो गए।
भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कर्दम महाराज ने कहा कि देखो कि मैं अब आपका दर्शन मिल गया, क्या मांगू? कर्दम महाराज ने बहुत दिनों तक जब साधना की तो मन में विचार जाग गया था कि वृद्धावस्था में अगर स्त्री होती तो सहायता करती। आज वो भावना जागने के कारण भगवान मन की बात जानते हैं, इसीलिए तो आरती आप लोग गाते हो, सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। आप तो अंतर्यामी हो, मेरे घट घट की जानने वाले हो। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कर्दम ने कहा प्रभु कोई विचार नहीं। भगवान ने कहा तुम विवाह करना चाहते हो? कर्दम ने कहा प्रभु मेरी इच्छा तो कोई नहीं, अगर आप कहते हो तो मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले कौन सी शर्त है? कर्दम ने कहा आपको मेरे घर पुत्र बन करके आने पड़ेगा। आज भगवान ने सोचा ये तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन तुरंत भगवान ने एवमस्तु कह दिया और बाबा जी ने लिख दिया कि एवमस्तु करुणानिधि बोले, एवमस्तु करुणानिधि बोले, एक प्रीति सुनी वचन बोले, एक प्रीति सुनी वचन बोले, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राम। आज भगवान ने कह दिया कि मैं स्वयं ही तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा। देखो महाराज, शंभु मनु की पुत्री देवहूति जो बीच वाली है, जब वो उस पुत्री का विवाह लेकर के संबंध लेकर के आए, आप उससे विवाह कर लेना। इधर स्वयंभु मनु को जाकर के भगवान ने आदेशित किया देवहूति का जाकर के विवाह कर्दम के साथ कर दो। आज स्वयंभु मनु कर्दम महाराज के पास पधारे, आकर के कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। कर्दम ने कहा मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? जब मेरे घर पुत्र पैदा हो जाएगा मैं घर त्याग दूंगा, वन के लिए चला जाऊंगा। कर्दम को पता है कि मेरे घर में पुत्र बन करके भगवान आएंगे, उसके बाद गृहस्थ रखने का कोई भी लाभ नहीं है। आज शंभु मनु ने हाँ कर दिया, अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम के साथ में कर दिया महाराज। और कर्दम के साथ जैसे ही विवाह किया, देवहूति को लेकर के कर्दम महाराज अपनी झोपड़ी पर पहुंचे। देवहूति ने जाकर के देखा कि उसमें तमाम बिल हैं, कहीं पर चूहा बैठा हुआ, कहीं पर सर्प बैठा हुआ, कहीं पर मेढक बैठा हुआ, पूरी झोपड़ी के अंदर बिल ही बिल है। देवहूति ने कर्दम से पूछा ये क्या सब है? उसी समय कर्दम ने कहा ये सब अपना ही घर इसको मानते हैं। देवहूति ने पूछा आपका घर कौन सा है? कर्दम ने कहा जो 1.5 फुट का आसन एक कोने में पड़ा है वही मेरा घर है। आज देवहूति ने बाहर की तरफ झांक करके देखा तो गाय, सिंह, हिरण सब एक साथ झरने पर जल पीते हैं। देवहूति को ज्ञान हो गया मेरे पति की तपश्चर्या का प्रभाव है, जिसके कारण महाराज हिंसक से हिंसक जीव जंतु एक साथ रहते हैं। कर्दम ने कहा देवी तुम अपनी कुटिया संभालो और मैं तब तक भजन कर लेता हूँ। जैसे ही भजन के लिए बैठे समाधि लग गई। 40 वर्षों तक महाराज कर्दम की समाधि लगी। देवहूति अपने पति की सेवा करती है, गीले कपड़े से शरीर को पोंछ देती है, खाने को कुछ दिन फल दे, फल के बाद में पत्ते खा करके देवहूति ने रह करके 40 वर्ष का समय व्यतीत किया। 40 वर्ष के बाद जब नेत्र खुले, जैसे ही देखा तो सामने वृद्धा बैठी हुई बुढ़िया। कर्दम ने पूछा देवी तुम कौन हो? देवहूति ने कहा आपको याद है 40 वर्ष पहले एक वृद्ध पिता अपनी पुत्री को लेकर के आया था, आपके साथ विवाह किया था, मैं आपकी अर्धांगिनी देवहूति हूँ। कर्दम ने कहा ओह इतने दिनों तक तुम कहाँ रही? देवहूति ने कहा प्रभु आपके चरणों की सेवा में। कर्दम भगवान ने कहा कि क्यों नहीं तुम जो है अपने माता पिता के यहाँ चली गई? देवहूति ने कहा कि मैं जानती हूँ
पत्नी के लिए सबसे सुरक्षित स्थान पति के चरणों में होता है, इससे ज्यादा सुरक्षित स्थान कोई होता नहीं है। आज उसी समय करदम महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया और करदम महाराज ने वहीं देवहूति से कहा कि तुम एक बार अपने नेत्र बंद करो। तुमने इतने कष्ट सहे, जैसे ही नेत्र बंद किए तो भगवान के नेत्रों से एक बूंद निकला और वो बूंद पृथ्वी पर गिरा, उससे बिंद नामक सरोवर तैयार हो गया। उस सरोवर में बड़ा सुंदर भवन महल बन करके तैयार हो गया। करदम महाराज ने आज देवहूति का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके सरोवर में डुबकी लगाई तो करदम महाराज हो गए 20 वर्ष के और देवहूति हो गई 16 वर्ष की और दोनों का दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ। जैसे ही दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ, करदम महाराज की शर्त क्या थी? एक पुत्र पैदा होगा घर त्याग देंगे। पुत्र तो पैदा नहीं हुआ, 9 पुत्रियां पैदा हो गई। महाराज ये 9 पुत्रियां काहे का प्रतीक हैं? नवदा भक्ति का। नवदा भक्ति जब तक नहीं पूर्ण होगी तब तक भगवान आने वाले नहीं है। 9